राना साहब, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। आज उनका यह भी मौक़िफ़ है कि बेशतर अपने अराकीन असम्बली को बुलाने के लिए फ़ोन करवाने पड़ रहे हैं, तो जब बड़े भाई को बुलाने की ज़रूरत पड़े फिर आपको छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ अपोजिशन मुत्तहिद है, दूसरी तरफ हुकूमत बज़िद है कि फाइनेंस तरमीमी बिल को पास करवाया जाएगा, तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बड़ी सीधी सी बात है, कल इम्तिहान है हुकूमत और अपोजिशन दोनों का। आज जो शहबाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, आपको पता है उस मुलाकात में क्या तय हुआ है? उस मुलाकात में यह तय हुआ है कि अगर कल यानी सुबह अपोजिशन की तादाद मुकम्मल होती है और हुकूमती तादाद कम होती है तो फिर ये अदम इत्माद की तहरीक लाएंगे और उसके लिए 25 जनवरी को बाकायदा ऐलान करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब हुकूमत जो है वो हर सूरत में चाहती है कि उनके अरकान पूरे हों। अब अंदर की बात यह है कि पंजाब से जितने इनके अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त तक इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उनको उनमें से 6 लोग कुछ नाला थे, उनको भी राज़ी कर लिया गया है। 2 बीमार थे, उनको भी बुला लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब वहाँ बैठ के यही काम कर रहे हैं, और असल वज़ीर आला पंजाब का जो वहाँ बैठ के ये काम करना है वो इसलिए है कि उनके पास भी उन्हें भी ये टारगेट दिया गया है कि पंजाब का कोई MNA किसी सूरत में भी मिस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अब आप आगे चलते हैं ज़रा अपोजिशन की तरफ। हाँ, इसमें एक और इजाफा कर दूँ, प्रॉब्लम आ रही है हुकूमत को 2 इतराफ से। कराची के 3 MNA हैं, वो अब इस वक्त तक मैनेज नहीं हुए, लेकिन वो मैनेज हो जाएंगे। एक इत्तेहादी जो है उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कराची के इत्तेहादियों ने, मेरी इतला ये है कि वो भी पूरी हो गई हैं। KPK से कुछ डिमांड थी कुछ MNAs की, फेज़ 2 जो मरहला है ना, इंतहाबी मरहला इनका, जी, उसमें कि जी हमें हमारी मर्ज़ी की वहाँ पे नशिस्तें दी जाएँ। और एक इनका MNA जो पेशावर से है, जिसने पिछले दिनों आपको पता है कि बाकायदा जिसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी इन्होंने शुरू की, वो भी नाराज़ थे, उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों एक ही तरफ चले हुए हैं। अपोजिशन जो है उसके 11 लोग जो हैं वो गायब हैं। गायब का मतलब है 11 लोग जो हैं उनके मतलब ये सुनने में आ रहा है कि वो शायद कल ना पहुँचे। उन 11 में से 2 कम हो सकते हैं, 2 ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब दोनों ही तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर हुकूमत ये बिल पास करवा लेती है, कल इनकी तादाद पूरी होती है, कल वैसे होनी वहाँ पे दींगा मुश्ती है, या सर ये ज़हन में रखिएगा। कल वहाँ पर जो ईवान होगा ना पार्लियामेंट, वो आपको अब नज़र आएगा कि एक दंगल होता हुआ नज़र आएगा। जो प्लानिंग है, कल मेरे इतला के मुताबिक तो कुछ प्ले कार्ड के साथ साथ कुछ चूड़ियाँ और कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से। कल अपोजिशन अगर अपनी तादाद पूरी कर लेती है और हुकूमत अगर कल इसमें नाकाम हो जाती है तो फिर 25 तारीख को हुकूमत के ख़िलाफ़ ईवान के अंदर तब्दीली के हवाले से PDM बाकायदा ऐलान करेगी, बाकायदा ऐलान करेगी PDM कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं, और ईवान के अंदर से तब्दीली लाने के लिए ऐलान किया जाएगा। उसकी डेट कब रखी जाती है कब नहीं रखी जाती वो बात का मसला है, लेकिन 25 को वो ऐलान कर देंगे। इस सूरत में कि अगर कल का बिल जो है, कल का ये जो तरमीमी बिल होगा इसमें बजट के हवाले से, वो अगर उसमें अपोजिशन जीतती है तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम जो है ईवान के अंदर लाने के लिए तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो जाएगी, पीपल्स पार्टी समेत। और अगर कल वो कामयाब नहीं होते तो अगली बात और बड़ी ख़बर ले लें, फिर मैंने पहले भी कहा था कि अदम इत्तेमाद की तहरीक तो नहीं आएगी, फिर ये 8 दिन का धरना देने के हवाले से फ़ैसला करेंगे। 8 दिन का धरना, और उस धरने में फ़ैसला ये कि ये उस धरने के जो नकात होंगे उसमें महंगाई के साथ फॉरेन फंडिंग केस, कि अगर उस वक्त तक हल हो गया ठीक है, नहीं हल हुआ तो उस पर जुडिशल कमीशन फौरी बन के एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये वो 23 मार्च वाले, जी 23 मार्च वाले बेबे जी,
ये फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, सारी इनकी हिकमत अमली ये होगी। लेकिन राना साहब आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौक़िफ़ आज ये अपनाया कि हुकूमत ये चाहती थी कि अपोजिशन से बात नहीं करेगी, तो तनहा फैसलों का नतीजा उसने देख लिया। तो क्या आपको लगता है कि इसी बयान के तहत वो पीडीएम में वापसी का रास्ता हमवार कर लेंगे? पीडीएम में वापस नहीं जा रहे वो। एक बात तो आज आप लिख ले कि बिलावल भुट्टो जो है वो पीडीएम में नहीं जा रहे। अगर कल अपोजिशन की तादाद पूरी हो जाती है तो फिर अदम एतमाद के लिए पीडीएम क्या रुजू करेगी? नहीं, पीडीएम देखिए, पीडीएम एक अलहदा फॉर्म होगा। पीडीएम जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर है। पीडीएम ऐलान करेगी, पीडीएम अपनी सियासत करेगी, बिलावल अपनी सियासत करेंगे, लेकिन बिलावल किसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि वो समझते हैं कि हमने आइंदा इलेक्शन नून लीग जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ना है, और जब इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है तो हम क्यों इनको हर चीज़ जो है स्टेज बनाया इनके हवाले करें। हम अपनी क़यादत खुद करें, अपनी अपोजिशन जो है वो खुद करें, खुद अपोजिशन बनकर अवाम में जाएं, और इनको अवाम में जाने की बजाय खुद ये तासर दें कि हम ही अपोजिशन है और हम ही अगला इलेक्शन जो है वो विन कर सकते हैं। ये होगा। ये लफ्ज़ तो आप काट दें ना, इस पर तो आप बिल्कुल जो है उस पर क्रॉस लगा दें कि ये पीडीएम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अब असल मामला देखें, असल मामला यही है ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन दोनों में से कल अरकान किसके काम आते हैं यासर, ये देखने वाला होगा। अगर हुकूमत के अरकान काम होंगे तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। आपको उम्मीद क्या दिखाई देती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कम होंगे या पीपी के? ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हम हकीकी ऑपोजिशन है, तो फिर इसका मतलब ये कि पीपी के अरकान पूरे होंगे, पीएमएलएन के नहीं होंगे? दोनों के कम होंगे। चले, अब आप पूछना चाहते हैं ना, दोनों के कम होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज बड़ी कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से कि किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तैयार किया जाए, राज़ी किया जाए कि इनके अरकान कल ना जाएं। सुबह मोनस इलाही साहब की जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, तो उसके बाद ये फ़ाइनल हो गया कि काफ लीग के तमाम अरकान वहाँ मौजूद होंगे और उनकी तादाद भी पूरी होगी और वो खुलकर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। सही। अब इत्तेहादी में बताऊँ, अब एमक्यूएम पे जो काम हो रहा है, जीडीए पे जो काम हो रहा है, इस वक्त तक मैंने फिर आपको कहा कि एमक्यूएम का एक मुतालबा था बड़ा, वो मान लिया गया है, जीडीए की बात मान ली गई है। अब इनके अंदर के पंजाब से और केपी के और कराची से जो अरकान नाराज़ हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या नतीजा निकलता है वो भी अगले एक, यानी इत्तेहादी तो एक तरीके से मैनेज हो चुके हैं। अब देखना यह है कि कल ऑपोजिशन अपनी तादाद को किस हद तक पूरा करती है। तो नाज़रीन, दीगर सियासी मंजर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जो हम एक नुक्ता उठा रहे थे कि कल के जो मिनी बजट का इजलास है उसकी मंजूरी के हवाले से ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की तादाद किस हद तक पूरी होगी। दोनों अपने तई कोशिशें तो कर रहे हैं। आज ऑपोजिशन ने भी सर जोड़े और कल की हिकमत अमली देखते हुए, कल का मंजरनामा देखते हुए मुस्तकबिल का फैसला करना है कि मुस्तकबिल में हमें अपनी समत कौन सी रखनी है। तो फिर ऑपोजिशन और हुकूमती इकदामात पे बात कर लेते हैं और बिलखुसूस फाइनेंस तरमीमी बिल के निकात पे बात में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। रमेश कुमार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन ने जो निकात उठाए, जिन बातों पर बहस की गई, बिलखुसूस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जिन टैक्सेस का हवाला दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की, आप क्या समझते हैं ऑपोजिशन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है कि जो बातें वो कर रही है उसमें कुछ हकाइक भी हैं? ऑपोजिशन खुद चाहती है कि ये जो आईएमएफ की कंडीशंस जो है इस हवाले से जो मिनी बजट आई है और वो पास हो जाए। मैं समझता हूं कि वो बहुत ही जो है ना समझ बंदा होगा जो कहेगा कि ये मिनी बजट पास नहीं हो।